चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है मोटा हल्दू नैनीताल से दिनेश शर्मा ने। आप बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, इस पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। सर्दी के दिनों में हम बटन मशरूम की खेती करते हैं। बटन मशरूम की खेती को करने के लिए कंपोस्ट बनाना पड़ता है और कंपोस्ट बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गेहूं का भूसा यानी कि 1000 किलो गेहूं का भूसा, उसके अंदर 150 किलो गेहूं का चोकर, 18 किलो यूरिया मिलाते हैं और पहले 2 दिन प्री वेटिंग फेज होता है जिसके अंदर की 2 दिन भूसे को गीला करते हैं हम। तीसरे दिन इसके अंदर यूरिया और गेहूं का चोकर पूरी मात्रा में मिला के एक ढेर बना दिया जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद इसकी पलटाई करते हैं। सबसे पहले बाहर का 6 इंच का भाग जो है उसको तोड़ते हैं और उसको बीच में डालते हैं और अंदर का भाग बाहर और बाहर का भाग अंदर ले लेते हैं और फिर हर 2-2 दिन के बाद इसके अंदर पलटाई दी जाती है। टोटल 8 पलटाई होती है और तीसरी पलटाई में हम 35 किलोग्राम जिप्सम इसमें मिलाते हैं। 10th डे पे जिप्सम डालेंगे। पानी की मात्रा अगर हमें कम लगती है तो वो जिप्सम मिलाने से पहले इसमें मिला देते हैं और इसका पाम टेस्ट करते हैं, यानी कि मुट्ठी में दबा के देखते हैं कि उंगलियों की तरफ पानी आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है यानी कि पानी की मात्रा कम है और हम इसमें पानी और मिलाते हैं। इसके अंदर कंपोस्ट जब रेडी हो जाता है तो इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है। जब इसको सूंघते हैं तो इसमें से अमोनिया की स्मेल नहीं आती है और हाथों में ये नहीं चिपकता है, यानी कि कंपोस्ट पूरा तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करीब 28 दिन के बाद ये पूरा तैयार हो जाता है कंपोस्ट, लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग से। उसके बाद इसके अंदर 1% की दर से बीज मिला के, यानी कि अगर हमने 1 टन कंपोस्ट लिया है तो ये बनके करीब करीब 2 टन के आसपास हो जाता है। तो इसमें 15 से 20 किलो बीज मिलाएंगे। उससे पहले इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसमें बीज मिला के या तो पॉलीथीन बैग के अंदर आप भर ले सकते हैं या आप बेड बनाते हैं। बेड की जो हाइट है वो 8 से 10 इंच रखते हैं और 15 दिन तक कमरे के अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर बैग में बनाया तो बैग को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 15 दिन में स्पान रन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस पे केसिंग मिट्टी की एक परत लगाई जाती है। तो केसिंग मिट्टी के लिए पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या पुराना स्पेंट कंपोस्ट और FIM 1:1 के रेशो में मिला के उसको 2% फॉर्मल्डिहाइड से हम उपचारित करते हैं और 48 घंटे तक उपचारित करने के बाद में उसको खोल के और उसमें फॉर्मल्डिहाइड की फ्यूम्स को निकाल देते हैं और उसके बाद इनको बैग पे और बेड के ऊपर 1.5 इंच मोटी केसिंग मिट्टी की तह लगाते हैं और पानी देते हैं। फिर उस समय कमरे के अंदर जो ताजा हवा है उसका प्रवेश होना चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए और करीब 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पिनिंग शुरू होती। छोटी छोटी मशरूम्स उसमें से निकलनी शुरू हो जाती जो 3-4 दिन में मटर के आकार की हो जाती है और अगले 3-4 दिन में वो तोड़ने लायक हो जाती। यानी कि बीज लगाने के 1 महीने बाद हमें मशरूम तोड़ लेते हैं हम और उसके बाद ये फसल 2 महीने तक बराबर आती रहती, जिसको हम रोज पानी देते हैं और रोज तोड़ते जाते हैं। इस तरीके से कुल उत्पादन हमारा, अगर 1 टन हमने कंपोस्ट बनाया है तो हमें 2.5-3 क्विंटल मशरूम प्राप्त होती है और इसका बाजार मूल्य 150 रुपए से लेके 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जाता है। कंपोस्ट और स्पान रन के लिए जो तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए और जब फ्रूटिंग शुरू होती है उस समय 20 डिग्री के आसपास तापमान रहना चाहिए, यानी कि ठंड के अंदर इस मशरूम का हम उत्पादन ले सकते हैं। ये अभी नवंबर एंड से लेके आपका फरवरी के पहले सप्ताह तक इस मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि तापमान उस समय सुटेबल होता है। कोई भी किसान भाई अगर मशरूम उत्पादन के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो हमारे सेंटर पे कॉल करके और यहाँ आ जाए और ट्रेनिंग कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।